तो चलिए शुरू करते हैं आंकड़े हमारे फैसला आपका। अमेरिका की संसद में एक ऐसा बिल पेश हुआ जिसने दुनिया की सियासत और अर्थव्यवस्था दोनों में हलचल मचा दी है। प्रस्ताव है कि देश रूस से तेल और गैस खरीदेंगे, उन पर 100% तक टैरिफ लगाया जा सकता है। इस सूची में भारत भी है, यानी कि सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि रूस से तेल खरीदा जाए या फिर नहीं, सवाल यह भी है कि क्या भारत अपनी विदेश नीति अमेरिका से तय करेगा या फिर दिल्ली से। क्या अमेरिका दुनिया को यह संदेश देना चाहता है कि या तो वो हमारे साथ चलो या फिर आर्थिक कीमत को चुकाओ? क्या यह रूस पर प्रतिबंध है या भारत जैसे देशों का दबाव है? अगर 100% टैरिफ की तलवार चली तो क्या भारतीय उद्योग, निर्यात और कारोबार पर जो सबसे बड़ी चोट पड़ेगी? भारत ने हमेशा कहा है कि देश हित पहले है। सस्ता तेल मिला तो खरीद लिया, क्योंकि 140 करोड़ लोगों की अर्थव्यवस्था किसी और की राजनीति से नहीं चलती है। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या इस फैसले की कीमत भारतीय कारोबार को चुकानी पड़ेगी? भारत जब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में है, तो ऐसे में क्या अमेरिका भारत के लिए रोड़ा बनेगा या फिर भारत एक बार फिर दुनिया को दिखाएगा कि उसकी विदेश नीति दबाव नहीं, अपने राष्ट्रीय हित से तय होती है? तो आज की बहस ट्रंप के गुंडा टैक्स को लेकर होगी कि क्या भारत झुकेगा या फिर दुनिया को नया जवाब मिलेगा। लेकिन तमाम सारी परिस्थितियों के बीच भारत पर अमेरिका 100% टैरिफ लगा सकता है। जी हां, ट्रंप ने एक बार फिर टैरिफ वॉर शुरू किया। जानते हैं कि इसमें क्या क्या है। अमेरिकी सीनेट में रूस प्रतिबंधों का संशोधित बिल पेश किया गया है। रूस से तेल गैस खरीदने वाला देशों पर कार्रवाई का प्रस्ताव है। भारत, चीन, हंगरी, स्लोवाकिया और अजरबैजान निशाने पर हैं। इन देशों पर 100% टैरिफ लगाने का प्रस्ताव रखा गया है। बिल को रिपब्लिकन और डेमोक्रेट दोनों दलों का समर्थन मिल चुका है। मकसद यह है कि रूस की तेल आय को कम करना बताया गया है। शैडो टैंकर बेड़े और ऊर्जा परियोजनाओं पर भी प्रतिबंध का प्रस्ताव है। पहले 500% टैरिफ का प्रस्ताव था, जिसे अब घटाकर 100% किया गया है। बिल पास हुआ तो यह पहली ऐसी अमेरिकी कार्रवाई होगी जो संशोधित बिल में राष्ट्रपति ट्रंप को विशेष अधिकार देने का प्रस्ताव रखा है। राष्ट्रीय हित में वे टैरिफ या फिर प्रतिबंधों में छूट दे सकते हैं। फिलहाल यह प्रस्तावित बिल है, अभी यह कानून नहीं बना है, लेकिन भारत को निशाने पर जरूर रखा है। अब यह जान लेते हैं कि अभी ट्रंप किन 5 देशों पर टैरिफ लगा रहे हैं। मैं आपको देशों का नाम बता देता हूं। चीन सबसे पहले देश है। चीन पर 34% टैरिफ लगा सकता है। चीन पर 34%, भारत पर 18%, स्लोवाकिया पर 10% है, हंगरी पर 10% है और अजरबैजान पर भी 10% है अभी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भारत ने रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा है। सस्ते तेल से भारत को फायदा हुआ है। भारत ने रूस से रिकॉर्ड तेल खरीदा क्योंकि रूस के रास्ते तेल से भारत को फायदा होता है। जून 2026 में भारत ने 26.1 लाख बैरल प्रतिदिन रूसी कच्चा तेल खरीदा। यह भारत के कुल तेल आयात का 52.4% रहा है, यानी कि हर 2 बैरल में एक से ज्यादा बैरल रूस से आया। रूस लगातार भारत का सबसे बड़ा तेल सप्लायर बना है, तब भी जब हॉर्मुज में संकट हो गया था। मई के मुकाबले जून में रूसी तेल आयात 39% बढ़ा। भारत ने रियायती कीमतों पर रूसी तेल की खरीद जारी रखी और इसी वजह से अमेरिका के प्रस्तावित बिल में भारत भी निशाने पर है। टैरिफ पर नया कानून, टैरिफ पर नया कानून है, इसको भी समझ लीजिए। ट्रंप ने पहले IEEPA कानून के तहत टैरिफ लगाए। इसके लिए राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया था और इसके बाद फिर राष्ट्रपति सीधे टैरिफ लागू कर देते हैं। 20 फरवरी 2026 को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला दिया। कोर्ट ने IEEPA राष्ट्रपति को टैरिफ का अधिकार नहीं देता है, इस बात का भी जिक्र किया।
टैरिफ लगाने का अधिकार मुख्य रूप से कांग्रेस के पास है और इसी वजह से नया संशोधित बिल लाया गया है। बिल का मकसद राष्ट्रपति को कानूनी अधिकार देना है। बिल पास होने के बाद टैरिफ लागू करना आसान हो सकता है और इसलिए पूरी प्रक्रिया यह की जा रही है। अब तमाम सारी परिस्थितियों के बीच और भी संकेत हैं। कितना फायदा कितना नुकसान, यह भी जान लेते हैं कि अमेरिकी प्रतिबंध के दायरे में क्या क्या और आ सकता है, क्या परिस्थितियां हो सकती हैं, किस तरह की हो सकती हैं, क्योंकि रूस का शैडो टैंकर बेड़ा प्रतिबंध से बचकर तेल ढोने और बेचने वाले जहाजों का यह नेटवर्क है। रूसी सेंट्रल बैंक विदेशी मुद्रा भंडार और वित्तीय व्यवस्था संभालने वाली प्रमुख संस्था है। यमाल एलएनजी प्रोजेक्ट रूस का सबसे बड़ा एलएनजी निर्यातक प्रोजेक्ट है और अटाटिक LNG-1 अटाटिक क्षेत्र की गैस परियोजना, अटाटिक LNG-2 रूस की सबसे बड़ी नई LNG परियोजना और इसके साथ आर्कटिक LNG-3 भविष्य की उत्पादन परियोजना। जो 100% टैरिफ लगाया जाएगा उस पर भारत पर क्या असर पड़ेगा, इसको भी जान लेते हैं, इसको भी समझ लेते हैं। भारतीय सामान महंगे होंगे। 100% टैरिफ लगने से भारतीय सामान महंगा हो जाएगा। अमेरिका में दुगना महंगा हो सकता है। निर्यात को बड़ा झटका लगेगा। अमेरिका भारत का सबसे बड़ा निर्यात बाजार है जो प्रभावित होगा। भारत 6.5 लाख करोड़ रुपए का सामान निर्यात करता है। कार कंपनियों की कमाई प्रभावित हो जाएगी। अमेरिकी बाजार में कीमत बढ़ने से भारतीय कंपनियों पर असर पड़ सकता है। भारतीय कारें अमेरिकी ग्राहकों के लिए महंगी हो जाएगी और रूसी तेल की बचत भी असर होगी। रूसी तेल से भारत सालाना करीब 60,000 करोड़ रुपए बचाता है। 100% टैरिफ लगने से बचत से 10 गुना बड़ा घाटा हो सकता है। निर्यातकों पर दबाव बढ़ेगा। अमेरिकी बाजार में भारतीय कंपनियों की प्रतिस्पर्धा घट सकती है। कपड़ा उद्योग प्रभावित हो जाएगा। टेक्सटाइल सेक्टर के निर्यात पर सबसे ज्यादा असर पड़ सकता है। हीरा कारोबार को नुकसान होगा और अमेरिका जाने वाले हीरे के निर्यात में भी गिरावट आ सकती है। दवा उद्योग पर असर होगा। फार्मा यानी कि दवाई कंपनियों के निर्यात और कारोबार पर भी दबाव पड़ सकता है। लाखों नौकरियां प्रभावित होंगी। कपड़ा, हीरा और फार्मा सेक्टर पर तो रोजगार की मार भी पड़ सकती है। रुपए पर दबाव बढ़ेगा। निर्यात घटने से डॉलर की आमद कम हो सकती है और रुपए का अवमूल्यन हो सकता है। पहले ही बहुत ज्यादा हो गया। अब यह जान लेते हैं कि भारत रूस से इतना तेल आखिर खरीदता क्यों है, अमेरिका को इस बात का बुरा लग क्यों रहा है। 2022 के बाद से रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध